झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के तिथियों की घोषणा वाली बम फटने के साथ ही एनडीए और इंडिया गठबंधन में टिकट बंटवारे को लेकर सरगर्मी तेज है। दिल्ली में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा और मंथन के बाद भाजपा ने 66 प्रत्याशियों वाली पहली सूची जारी कर दी है और इसमें कोयलांचल के 5 सीटों के 5 प्रत्याशियों के नाम भी शामिल हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं कि कोयलांचल के किस चुनावी रण क्षेत्र से किस मिसाइल को लॉन्च किया गया है। मेरा मतलब है किसे किस सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। नमस्कार, जोहार, मैं हूं अशोक कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट भारत। तो भारतीय जनता पार्टी के तय सूची के मुताबिक कोयलांचल के धनबाद सीट से राज सिन्हा को, झरिया से रागिनी सिंह को, बाघमारा से शत्रुघ्न महतो को, निरसा से अपर्णा सेनगुप्ता को, तो सिंदरी से तारा देवी को प्रत्याशी बनाया गया है। और इसी के साथ उन तमाम अटकलों पर विराम लग गए हैं जो धनबाद से राज सिन्हा, सिंदरी से तारा देवी और निरसा से अपर्णा सेनगुप्ता के जगह किसी दूसरे को टिकट दिए जाने की चर्चा को हवा दे रही थी। खासकर राज सिन्हा के उन साथी विरोधियों को मुंह की खानी पड़ी है जो नहीं चाहते थे कि इन्हें टिकट मिले। तो मैं इनके विरोधियों को साथी विरोधी इसलिए कह रहा हूं कि भाजपा के ही कुछ लोग लोकसभा चुनाव के समय से ही इनके पीछे पड़े थे और इन्हें टिकट न मिले इसके लिए कई तरह के हथकंडे अपना रहे थे, कई तरह के षड्यंत्र रच रहे थे। लेकिन अब भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा राज सिन्हा को पुनः टिकट दिए जाने से इन विरोधियों की बोलती बंद हो गई है। वहीं धनबाद विधानसभा के लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पूर्व मैंने एक रिपोर्ट तैयार किया था जिसमें धनबाद विधानसभा के लोगों से मिलकर यह जानने का प्रयास किया था कि इस चुनाव में फिर से एक बार राज सिन्हा को मौका मिलना चाहिए या किसी और को मौका मिलना चाहिए। तो ज्यादातर लोगों का रुझान राज सिन्हा के पक्ष में ही देखा गया था और इनकी लोकप्रियता लोगों के बीच खुलकर सामने आ रही थी। कुछ जानकारों की माने तो अगर राज सिन्हा के बजाय किसी और को धनबाद सीट से मौका दिया जाता, टिकट दिया जाता, तो वह भाजपा के लिए घाटे की सौदा हो सकती थी और इस सीट पर नुकसान हो सकता था। लेकिन राज सिन्हा को पुनः प्रत्याशी बनाए जाने के बाद अब इस सीट पर भाजपा की जीत लगभग तय मानी जा रही है। चलिए अब सिलसिलेवार ढंग से जानते हैं कोयलांचल के इन 5 प्रत्याशियों के बारे में। तो पहले बात करते हैं धनबाद सीट से प्रत्याशी बनाए गए राज सिन्हा की। तो धनबाद में जन्मे वर्तमान विधायक राज सिन्हा धनबाद के जगजीवन नगर में रहते हैं। धनबाद विधानसभा सीट पर 2 बार जीत का परचम लहरा चुके हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी यानी कि कांग्रेस के प्रत्याशी मन्नान मल्लिक को 30,629 वोटों से शिकस्त दी थी। उनको कुल 1,20,773 मत प्राप्त हुए थे। यहां गौर करने वाली बड़ी बात यह है कि इन पर अब तक कोई आपराधिक मामला नहीं है, जो कि राजनीति में बहुत कम ही देखा जाता है। अब जानते हैं झरिया की प्रत्याशी रागिनी सिंह के बारे में। तो रागिनी सिंह धनबाद के चर्चित घराने सिंह मेंशन यानी कि झरिया के पूर्व विधायक कुंती सिंह की बहू
और चचेरे भाई नीरज सिंह के हत्या के आरोप में जेल में बंद पूर्व विधायक संजीव सिंह की पत्नी है। इन्हें इनकी जेठानी कांग्रेस की प्रत्याशी पूर्णिमा सिंह ने पिछले चुनाव में 2019 के पिछले चुनाव में 12,054 मतों से शिकस्त दी थी। भाजपा ने इन्हें दूसरी बार मौका दिया है। अब बात करते हैं बाघमारा से प्रत्याशी शत्रुघ्न महतो की। तो शत्रुघ्न महतो धनबाद के वर्तमान सांसद और बाघमारा सीट से लगातार 3 बार विधायक रहे ढुलू महतो के बड़े भाई हैं और राजनीतिक कार्यों में अपने भाई का हाथ बटाते रहे हैं। लेकिन अब वे पहली बार बाघमारा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। भाजपा ने उन्हें मौका दिया है, प्रत्याशी बनाया है। इसके बाद अब नाम आता है सिंदरी सीट से प्रत्याशी बनाई गई तारा देवी की। तो तारा देवी कोरोना काल से बीमार चल रहे सिंदरी विधायक इंद्रजीत महतो की पत्नी है। वे जिला परिषद भी रह चुकी हैं, जिला परिषद सदस्य भी रह चुकी हैं और पति इंद्रजीत महतो के बीमार होने के बाद से उनके राजनीतिक विरासत को संभाल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार इन्हें प्रत्याशी बनाया है और तारा देवी पहली बार विधानसभा के चुनाव लड़ने जा रही हैं। अब बात करेंगे कोयलांचल की अंतिम और निरसा से प्रत्याशी बनाई गई वर्तमान विधायक अपर्णा सेनगुप्ता की। तो उन्होंने पिछले चुनाव में 2019 के विधानसभा चुनाव में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मासस के प्रत्याशी अरूप चटर्जी को 25,458 मतों से पराजित किया था। इससे पहले भी 2005 में इस सीट से अपर्णा सेनगुप्ता परचम लहरा चुकी है। उस वक्त वो फॉरवर्ड ब्लॉक से चुनाव लड़ी थी। उसके बाद उन्होंने 2015-16 में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। अब आगे देखने वाली बात यह होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कोयलांचल के इन सीटों पर जीत के जिस उम्मीद के साथ इन प्रत्याशियों पर भरोसा जताया है, उस भरोसे पर यह लोग खड़े उतर पाते हैं या नहीं। तो इसके लिए हमें करना होगा चुनाव के बाद आने वाले परिणामों का इंतजार, यानी कि 23 नवंबर का। बहरहाल चुनाव की तिथियों की घोषणा के बाद जेएलकेएम, एनडीए और इंडिया गठबंधन तीनों सीट शेयरिंग और प्रत्याशियों के नाम तय करने वाले फार्मूले को अंतिम रूप देने में और अपने अपने तैयारियों को रणनीति के तहत तराशने में जुट गए हैं। तो ये थी आज की बात। बहुत जल्द हम एक समीक्षाओं के आधार पर समीकरण सामने लाएंगे, जिसमें हम ये बताएंगे कि कोयलांचल के 5 सीटों पर किस राजनीतिक दल की स्थिति मजबूत है और कौन से राजनीतिक दल के प्रत्याशी कौन से सीट से जीत सकते हैं, परचम लहरा सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जोहार।